हिलाता छूता है क्यों हमको? देखो बेटा मेरा दे मत छुओ। हमारा जमालपुर। पता नहीं है। बाबा कहते हैं तुम लोगों का आना अकारण नहीं है। जहाँ कार्य इफेक्ट है उसके पीछे कारण भी है, कॉज भी है। कारण कॉज के अभाव में कार्य इफेक्ट नहीं हो सकता है। हम उस कारण को जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते हैं, किंतु कार्य के पीछे कारण अवश्य रहता है। फिर कारण कार्य रूप में प्रकाशित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं कि एक बीज है, उस बीज में अंकुरित होने की पूरी संभावनाएं हैं, सामर्थ्य, किंतु यदि उसे मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश न मिले तो वह अंकुरित नहीं हो सकता। नूनू को घर में छिपा दो ना। कहाँ जो घर बेटा? छत्ती पर। हम ऊपर परस्पर बेटा नीचे बैठो ना, हिलाओ मत। एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संपर्क तकलीफ है। चोट लगल है ना, देवा इससे ये प्रमाणित होता है कि हम में अतीत में भी घनिष्ठता थी, कम से कम चैन तो छते हम एक पारस्परिक बंधन था, एक पारस्परिक निकटता का बंधन था, और इसी से हम सब एक साथ आए हैं। इस गोष्ठी का नाम है, बाबा कहते हैं, हरि परिमंडल गोष्ठी। जब भक्त मंडली अपने हरि जो केंद्र में रहते हैं उनके चारों ओर परिमंडल बनाकर उनका गुणगान करती है, कीर्तन करती है, तो हरि प्रसन्न होते हैं। हम कॉस्मिक आइडियोलॉजी, आध्यात्मिक आदर्श, उमा आदर्श, कॉस्मिक आइडियोलॉजी के देखियो तब ओकरा जान आधार पर सुत न परस्पर बंधन में आबद्ध हैं उधर पैर और भविष्य में भी रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम भविष्य में अपनी फ्यूचर जनरेशन, अपने वंशधरों के लिए हम लोगों को एक शक्तिशाली हरि परिमंडल गोष्ठी की रचना करनी है। बाबा कह रहे हैं कि मैं आया हूं कुछ करने के लिए। मेरा आना
अवश्य ही तात्पर्यपूर्ण है। तुम लोग भी आए हो कुछ करने के लिए। तुम लोगों का आना भी निश्चित रूप से कम तात्पर्यपूर्ण नहीं है। तो हमारा जो यह एक साथ आना है, यही है कारण उपादान, कि हम कुछ करने के लिए आए हैं और बाबा के साथ आए हैं, बाबा का काम करने के लिए आए हैं। हमारा जो मार्ग है वह ना वाम मार्ग है ना दक्षिण मार्ग है, यह है मध्यमा मार्ग, मध्यम मार्ग, मध्याचार। इसमें क्या होता है मध्यमाचार में कि लक्ष्य निर्धारित है, जीवन का गोल लक्ष्य निश्चित है, निर्धारित है और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। रास्ते में जो भी बाधाएं, कांटे, संकट जो भी आते हैं, हम उनके साथ संग्राम करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं अपने लक्ष्य की ओर। हमारा आनंद मार्ग मध्यमाचार है, मध्यम मार्ग है। दक्षिण मार्ग में क्या होता है कि वहां संघर्ष की स्थिति नहीं है। जीव वहां संघर्ष नहीं करना चाहता है, संग्राम नहीं करना चाहता है और प्राकृतिक फोर्सेस के साथ सोचता है समझौता कर लेंगे और बात बन जाएगी और इसी प्रकार काम हो जाएगा। कहता है कि हे माया देवी, माया तुम तो अनंत शक्ति वीर्य हो, तुम्हारे प्रसन्न हो जाने से मेरा सब काम हो जाएगा, मेरी मुक्ति भी हो जाएगी, तुम प्रसन्न हो जाओ। तो यहाँ पर संघर्ष की, संग्राम की, लड़ाई की स्क्रिप्ट नहीं है। तो इसी को कहते हैं दक्षिणाचार। और वामाचार में क्या है, वहां पर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं है, केवल संग्राम के लिए संग्राम जीव करता जा रहा है। क्यों संग्राम करना है, किसके साथ संग्राम करना है, कैसे संग्राम करना है इत्यादि, ये उसके सामने युक्ति और बुद्धि नहीं है। केवल संग्राम के लिए संग्राम करता जा रहा है, अंधेरे में लाठी मारता जा रहा है, उसको अपने लक्ष्य का कुछ पता नहीं। तो बाबा ने जो आनंद मार्ग बनाया ये मध्यमाचार पर आधारित है, मध्यम मार्ग है। हमारा लक्ष्य, हमारा गोल, हमारा उद्देश्य निर्धारित है, निश्चित है और हम संग्राम करते करते आज इस अवस्था में आ गए हैं कि आज दुनिया हमको रिकॉग्निशन दे। लोग आते हैं, हमारी मीटिंग्स में आते हैं, सिम्पोजियम में आते हैं, पेपर में छपते हैं, न्यूज़पेपर में हमारी खबरें छपती हैं। तो ये संग्राम का फल है और हमारे निश्चित लक्ष्य का फल है। धन्य है ये खिरखिरिया उपत्यका वैली, ये जो खिरखिरिया रेंज है, इस उपत्यका में
स्थित धरा का यह स्थल जमालपुर धन्य है, जहाँ तृतीय महासंभूति श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आविर्भाव हुआ। उनका शैशव, किशोर, तरुण काल सब यहीं पर बीता और आनंद मार्ग आदर्श की उद्भावना भी उन्होंने यहीं पर की। यहीं पर उन्होंने अपनी लौकिक अलौकिक लीलाएं की। यहाँ लीला शब्द आया, बहुत उनकी लीलाएं हैं, कौन वर्णन कर सकता है। बाबा जब गृह आचार्य बना रहे थे सुना तो किया सुन रहे थे। बहुत लोगों को आचार्य बनाया, तो एक ऐसे भक्त साधक जो आचार्य के लिए परीक्षा के लिए तैयार थे, तो बाबा एक दिन उनको बोले, तुम क्या परीक्षा दोगे, तुमने तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, चलो देखते हैं, टहलने चलते हैं वाक फील्ड वाक में, देखते हैं तुम्हारे साथ क्या किया जा सकता है, तुम कैसे आचार्य बनोगे। बाबा वो दोनों चल देते हैं और यही बाबा जहाँ जाते थे रेगुलरली, किसी स्थान पर जाकर के उनको बोलते हैं, देखो वो जो टीला है ऊपर, उस पर जाकर चढ़ जाओ और नीचे छलांग मार दो। जब तुम नीचे आओगे मैं वहीं पर तुमको मिलूंगा। वह भक्त था, बाबा का अंध भक्त था। वह उस बहुत ऊंचे टीले पर चढ़ गया और वहां से उसने जोर से छलांग जंप मारा। नीचे में एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसका पानी सूख गया था, लेकिन उसमें दलदल कांटों भरा हुआ था। वो जैसे ही ऊपर से जंप छलांग मारता है, उस कांटों भरे गड्ढे में जाकर के गिर जाता है और वहीं पर वो बहुत देर तक छप 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 चलता रहता। तो बाबा उसको बोलते हैं, मैं मदद करूं? तो वो सोचता है और कहता भी है, बाबा आप तो पतले दुबले, आप क्या मेरी मदद करेंगे। वह वहीं पर छप छप करता रहा, नहीं निकला। फिर बाबा ने देखा, बहुत देर जब हो गई, तो बाबा ने उसको फूल के समान उठाकर बाहर रख दिया। तो ऐसी ऐसी लीलाएं बाबा ने यहाँ पर की हैं। यही व्याघ्र कब्र जिस पर साधक वृंद बाबा के साथ बैठते थे, उनका दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते थे। इसी व्याघ्र कब्र पर बाबा अनेक शरीरी और शरीरी आत्माओं को दर्शन देते थे, दिशा निर्देश देते थे। तोतापुरी वहाँ लहरी महाशय, वहाँ बात श्यामाचरण लहरी, लागे छे वहाँ कुछ न जाने कितने लोग बाबा से मिलने के लिए आते थे। बहुत से ऐसे आत्माएं आती थी शरीर में जो पूर्णता को प्राप्त कर चुके, सिद्ध हो गए थे। वो भी बाबा से अपनी मुक्ति की कामना, मोक्ष की कामना के लिए बाबा के दर्शन करने के लिए आते थे। इसी रेलवे मैदान में व्याघ्र कब्र पर, इसी व्याघ्र कब्र पर बाबा ने कभी मोमबत्ती तो कभी लालटेन के प्रकाश में आनंद सूत्रम की उद्भावना की। वहीं तो बाबा ने इस जमालपुर में कल्प वृक्ष के रूप में बहुत कुछ किया। इस जमालपुर की जय हो महत्ता है हम लोगों को। कन्या महाराज की जय। आज वर्तमान में पूरे विश्व में जो बाबा ने इसी जमालपुर में
9 जनवरी 1955 को आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना की थी। उसके माध्यम से पूरे विश्व में अध्यात्म का प्रचार हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। विभिन्न प्रकार की सेवामूलक गतिविधियां का संचालन इस संघ के द्वारा हो रहा है। जमालपुर का अतीत उज्जवल होने के कारण वर्तमान भी प्रगति पर है, प्रगति कर रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष हमारा धर्म महासम्मेलन होता है। यहाँ हमने जागृति बाबा के जन्म स्थल, दीदियों के रहने के लिए व्यवस्था इत्यादि सभी प्रगति पर है, लेकिन हमें इतने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इतने से ही संतुष्ट होने से काम नहीं चलेगा। प्रभात संगीत में एक गान है ना, ब्रजेर धूलि माथाए तुली कृष्णो आज के मोने फोड़े। यह है जमालपुर, लो ना जी, हमारी ब्रजभूमि है। इसकी धूल हम अपने माथे पर तिलक के रूप में प्रयोग करते हैं। यह यहाँ लीलानंद में, लीलानंद की बाबा की, आनंद मूर्ति जी की के दिव्य स्पंदन जागृत है। और यह जमालपुर हम साधक है और मानव समुदाय के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। इसलिए हम लोगों को इसके और भी विकास की, उत्तरोत्तर विकास का को करना होगा। इस पुनीत कार्य में हम सभी भाइयों और बहनों को के सहयोग से ये काम हमारे चलते रहने चाहिए। आनंद नगर के समान हमारा यहाँ पर डीएमएस ग्राउंड होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। हमारा अपना डीएमएस ग्राउंड हो जहाँ मार्गी सुरक्षित रूप से आनंद ले सकें। इसी प्रकार हमारे यहाँ अनुसंधान केंद्र हो, माइक्रोबायोटम अनुसंधान केंद्र, अंगिका अनुसंधान केंद्र इत्यादि। आप लोग शायद जानते होंगे, इसी खिरकिरिया पहाड़ और काली पहाड़ी से कालिकानंद अद्भुत जड़ी बूटी लाते थे और बाबा को दिखाते थे और बाबा को बताते थे, बाबा ये जड़ी बूटी इस काम की है, ये जड़ी बूटी इस काम में आती है। उसी के आधार पर प्लस उसमें कुछ और जोड़कर बाबा ने यौगिक चिकित्सा एवं द्रव्य गुण का संकलन इसी जमालपुर में किया था। तो उसके आधार पर भी हमारा यहाँ अनुसंधान केंद्र हो, हॉस्पिटल हो इत्यादि। ये जमालपुर हमारी ब्रजभूमि है, इसलिए हमारे जितने भी भाई बहन हैं सब मिलकर के इस जमालपुर को हम लोगों को बनाना है। आज भी एक चर्चा चल रही थी, एक मार्गी भाई मिलने के लिए आए, बोले अभी बिहार में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, तो आप भी अपनी कोई डिमांड रख सकते हैं, क्योंकि बाबा आनंद मूर्ति जी यहाँ पर बहुत लीलाएं की हैं, भक्तों को दर्शन दिए हैं। काली पहाड़ी है, इस काली पहाड़ी के और ऊपर में एक सपाट स्थल है जहाँ पर बाबा अशरीरी आत्माओं से मिलने के लिए जाते थे, दर्शन देने के लिए जाते थे, उनका उद्धार करने के लिए जाते थे। सुना गया है कि इधर ही एक पहाड़ के बाद दूसरा, दूसरे पहाड़ के बाद तीसरा मैदान में जाकर के तोतापुरी ने अपना शरीर छोड़ा था। बाबा ने उसको मोक्ष दे दिया
और उसको शरीर छोड़ने की इजाज़त दी थी। तो यह जमालपुर हमारा कृष्ण जैसे वृंदावन ब्रज में रहते थे, यही महत्व हमारे लिए जमालपुर का है। हम लोगों को सबको इस पर गंभीर रूप से सोचना है। और बाबा ने कहा कि ये मच्छर का मिलकर के सहयोग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन के साथ बड़े से बड़े काम हल हो जाते हैं। हमारे बहुत से मार्गी भाई आनंद इस जमालपुर के विकास में लगे हुए हैं। वे बाबा के आशीर्वाद के पात्र हैं, वे लगे हुए हैं। हम लोग भी उनका सहयोग करें। एक टीम बनी हुई है, उस टीम का और भी विस्तार होगा जरूरत पड़ने पर, और विस्तार हो तो हम इस जमालपुर को कभी नहीं भूलेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी अधिक संख्या में मार्गी भाई बहन आए हैं, दूर दूर से आए हैं, पुणे से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं और बिहार झारखंड से तो आए। मुझे और भी बहुत खुशी हो रही है कि इतनी यहाँ पर क्रांतिकारी शादी हुई, रेवोल्यूशनरी मैरिज हुई, बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन इस संबंध में एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारी आनंद मार्ग में जो विवाह पद्धति है, जिसको हम कहते हैं क्रांतिकारी विवाह, वास्तव में हमारा है आइडियोलॉजिकल मैरिज। व्हाट इज आइडियोलॉजिकल मैरिज? दैट मैरिज which is based on ideology. Why? Because human life is an ideological flow. तो जो लव मैरिज होती है उसमें भी तो कुछ लेन देन नहीं है, ना कोई जात पात है, ना दहेज प्रथा, कुछ नहीं है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं वो आइडियोलॉजिकल मैरिज है? नहीं। तो हमारे बच्चे आइडियोलॉजी पर आधारित होने चाहिए। हमको अपने बच्चों को शुरू से ही आइडियोलॉजी में ढालना चाहिए। आनंद मार्ग एक आइडियोलॉजी है, आदर्श है, और आनंद मार्ग आदर्श के अनुरूप हमको शुरू से ही अपने बच्चों को ढालना चाहिए। बाबा इस पर बहुत जोर देते थे। कभी कभी तो बाबा ये कह देते थे, बहुत से मार्गी जो बच्चों को नहीं लाते थे तो बाबा उनको टोकते थे मीटिंग में, और बाबा उनको डांटते थे, डपटते भी। तो हम यदि अपने बच्चों को आइडियोलॉजिकल नहीं बनाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। एक गल्प है, कह सकते हैं चुटकुला। एक जगह कहीं जो ट्रेडिशनल सिस्टम से मैरिज हो रही थी, पारंपरिक सिस्टम होता है ना, जिसमें दहेज, जात पात, लेना देना ये सब होता है, बारात आती है जाती है। तो इसी प्रकार की एक मैरिज हो रही थी। तो वहाँ पर दूल्हा और दुल्हन भी थे। तो दूल्हा जो भी कारण संतुष्ट नहीं था, तो वह दुल्हन को कहता है मुझे कार चाहिए, तुम्हारे पिताजी की हैसियत है कार देने की? तो दुल्हन कहती है मेरे पापा को तो ट्रेन देने की हैसियत है, तुम्हारे पिताजी को हैसियत है पटड़ी बिछाने की? तो ये है नॉन आइडियोलॉजिकल मैरिज। इसके परिणाम बहुत खराब होते हैं, जो कि आज हम आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं। जो मेरे साथ हो रहा है कि वो कार मांग रहा है और उसको पेट्रोल के लिए खर्चा नहीं है और मांग रहा है कार। तो आजकल ऐसी अवस्था है। तो आइडियोलॉजिकल मैरिज,
हम याद रखेंगे रेवोल्यूशनरी मैरिज से भी ऊपर है आइडियोलॉजिकल मैरिज। मैंने जैसा कहा, जो लव मैरिज है, लव अफेयर से कोर्ट में जाकर के पंजीकरण करा लेते हैं, दैट इज ऑल्सो रेवोल्यूशनरी मैरिज, बट दैट इज नॉट आइडियोलॉजिकल मैरिज। वो एक आदर्श विवाह नहीं है, क्योंकि उनके जीवन का प्रवाह आदर्शोन्मुखी नहीं है, आइडियोलॉजिकल फ्लो नहीं है उनके जीवन में। तो ये हमको अपने बच्चों में शुरू से ही डालना होगा। बहुत से लोग हैं जो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब बात बिगड़ जाती है तो फिर संकट में पड़ जाता है। हमारा इतना बड़ा परिवार, विश्व परिवार है, देश विदेश में फैला हुआ है, आज आनंद मान, और अब इतने अच्छे दिन आ रहे हैं। समाज में जहाँ त्राई मच रही है, हम लोग को उसके लिए भी तैयार होना होगा, और उसके लिए भी हमको अपने बच्चों को तैयार करना होगा। देखते हैं ना कि जितने भी पुराने आचार्य थे बाबा के समय के, वे बहुत से अधिकतर लोग चले गए और बहुत कम लोग बचे हैं। दूसरा, इसी संबंध में बाबा ने, जैसे एक पक्षी है, वो दोनों दो पंख से उड़ सकता है, यदि उसका एक पंख नहीं है तो वह नहीं उड़ सकता। इसलिए बाबा ने जो एक आनंद परिवार बनाया है, इस आनंद परिवार में, ये आनंद परिवार यूनिक परिवार है, ऐसा कहीं भी विश्व में नहीं मिलेगा। जहां हमारे गृही और सन्यासियों में एक हैप्पी ब्लेंडिंग है, और बाबा ने जो स्पिरिट दिया है, उस भावना पर हमको आना होगा, धीरे धीरे आना होगा। हमको अपनी क्वालिटी को सुधारना होगा। जो सन्यासी हैं, बाबा के अनुसार उनकी ड्यूटी है गृही लोगों की आध्यात्मिक उन्नति देखना, और गृही लोगों का, गारस्थ लोगों का कर्तव्य है उनकी आवश्यकताओं को, सन्यासी लोगों की आवश्यकताओं को देखना, ताकि वो समाज में अधिक से अधिक समाज की सेवा कर सके, अधिक से अधिक लोगों को सेवा, जन सेवा कर सके, आध्यात्मिक सेवा कर सके, दीक्षा दें, त्राण का कार्य करें। तो इसके लिए हमारे गृही लोगों को, समाज के लोगों को सोचना चाहिए, और सन्यासियों को भी सोचना चाहिए कि हम कैसे गृही लोगों का आध्यात्मिक उत्थान कर सकते हैं। तो यह जो आनंद परिवार है, ये एक यूनिक परिवार है, जो बाबा की एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, देन है मानवता के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पक्षी के दो पंख होते हैं, तो गृही हो गए, क्रांतिकारी शादी होती है, आदर्श मार्गी बनते हैं। उसी प्रकार से बाबा ने सिस्टम दिया फुल टाइमर्स बनाने का, सन्यासी बनाने का। तो अगर केवल गृही रहे, सन्यासी न रहें, तो फिर लॉप साइडेड हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए सन्यासी और गृही दोनों का विकास हो, और जैसा कि मैंने कहा, क्वालिटी पर हम ध्यान दें। हर प्रकार के अपना कल्चरल स्टैंडर्ड, अपना स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड, हर प्रकार का स्टैंडर्ड हम उठाएं। सन्यासी भी ऐसे बने जो अच्छे हों, जो कॉम्पिटेंट हों, जो समाज में अच्छे से अच्छा काम कर सकें। तो सन्यासी भी तो हमारे, और टाइमर भी तो हमारे कहाँ से आएंगे? हमारे इस आनंद परिवार से ही आएंगे ना। तो इसलिए एक सन्यासी बनना, फुल टाइमर बनना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये बाबा की असीम कृपा से ही ये संभव होता है। मैंने अपने खुद जीवन में देखा है, जब मैं बना तो आज मैं ये रियलाइज करता हूँ कि हे परम पुरुष बाबा, तुमने मेरे ऊपर
इतनी कृपा की कि मुझे सन्यासी बना दिया, फुल टाइमर बना दिया, समाज में लगा दिया। इसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। उन्हीं की कृपा से बना, तो सन्यासी बनते हैं उन्हीं की कृपा से। तो जो युवक युवतियां साधना नहीं करेंगे, योग का पालन नहीं करेंगे, भक्ति योग का पालन नहीं करेंगे, बाबा आराध्य देव को मान करके नहीं चलेंगे, उनके चरणों में भक्ति नहीं होगी। मैंने अपने प्रवचन में, पूर्व के 2 प्रवचन में गुरु पर जोर दिया कि गुरु ही हमारे लक्ष्य हैं, गुरु ही हमारे सब कुछ हैं। तो इस प्रकार अगर हम अपने बच्चों को आइडियोलॉजिकल रूप से शुरू से ढालते लाएं तो वे स्वतंत्र होने चाहिए आगे बड़े होकर के, कि वे सन्यासी बने या गृहस्थ आश्रम चूज करें। लेकिन उनका मेंटल डेवलपमेंट उस अवस्था तक आते आते इतना जरूर हो जाना चाहिए कि वो इस निर्णय को स्वयं ले सकें। और ऊपर से तो उनकी कृपा रहती ही है। हमारी आदर्श मैरिज होती है, कितने आदर्श ढंग से रहते हैं। आप लोग देखते हैं कि बाहर के समाज में कितनी आफत है, कितनी वहां पर परेशानियां हैं दहेज को लेकर, कितना मारा मोरी होता है, कितने दुनिया में परेशान लोग रहते हैं। तो यदि हम इस आनंद परिवार को आदर्श परिवार पर ध्यान नहीं देंगे, सही माने में आनंद परिवार नहीं बनाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके भुक्त भोगी भी फिर आगे चल करके हम ही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये जो जमालपुर का डीएमएस हर प्रकार से सफल रहा, बाबा की असीम कृपा है। और हम सभी बाबा से प्रार्थना करें, हे बाबा भविष्य में भी हमारे जमालपुर डीएमएस का इसी प्रकार उत्तरोत्तर विकास होता रहे और हम तुम्हारे इस ब्रज भूमि में आकर जहाँ तुम टहलते थे उस डस्ट पार्टिकल को अपने माथे पर तिलक लगाकर तुमको हरि परिमंडल गोष्ठी में अपना केंद्र बनाकर तुम्हारे चारों ओर हम इसी प्रकार आनंद से नाचते रहे। परमपिता बाबा की जय।